नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है में मैं मौजूद हूं प्रेमनगर विधानसभा में सूरजपुर जिला मुख्यालय में। और ये सूरजपुर जिला मुख्यालय प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के बहुत जागरूक मतदाता और जनप्रतिनिधि यहां पे मौजूद है। मैं बाद में आऊंगा, पहले महिलाओं के पास आता हूं। हाल क्या है? बुरा हाल है। कांग्रेस के शासन सत्ता में 4.5 साल में बहुत ही बुरा हालत है। महिला जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं का इलाका है, फिर भी कह रही बुरा हाल है। अभी फिलहाल हमारे विधायक यहाँ के नहीं है, कांग्रेस के हैं। हाँ। केंद्रीय मंत्री हैं वो भी हैं, लेकिन मेन अभी विधायक का बात हो रहा है। विधायक कितने हैं, ओची है, सक्षम है, और कितने शराब अभी बोले। आप महिलाओं का क्या हालत है मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी प्रश्न पूछा कि शराबबंदी क्यों नहीं हुआ, हमें तो उल्टा हमको जवाब ही नहीं मिला कि शराबबंदी क्यों नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी सक्षम हो आगे आए, लेकिन महिलाएं आज बहुत प्रताड़ित है, दुखी हैं। सच्ची बात है, ये सच बात है। लेकिन एक बात ये भी बोला जाए कि हमारे जो कोरोना काल के टाइम पर पे हमारे यहाँ जो वैक्सीन दी जा रही थी हर घर घर में जाकर के, उस जगह में भूपेश बघेल सरकार ने वैक्सीन ना दे करके शराब वाला काम किया है। और छत्तीसगढ़ बहुत आगे रहा है वैक्सीन के मामले में। छत्तीसगढ़ बहुत आगे रहे। हमारे मोदी जी के ही कारागार में हुआ है। मोदी जी ने हमारे हर घर में वैक्सीन पहुंचाई है। और दारू बेचने का काम सिर्फ भूपेश सरकार ने किया है। तो क्या होना चाहिए? तो करने लगे भूपेश सरकार ऊपर से शराब डिलीवरी घर घर में पहुंचाने लगे, कर रहे हैं, तो घर घर पहुंचा रहे हैं। हाँ, और एक तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का एक भी कर्जा माफ नहीं किए। गंगा जल लेके कसम खाए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और स्वयं सहायता समूह के कर्जा भी माफ नहीं किए। कर्जा माफ किए स्वयं समुह के? बिल्कुल नहीं किए हैं। नहीं हुआ है। समूह की महिलाओं को बोला गया था कि महिलाओं का ऋण माफ करेंगे, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, लेकिन आज तक एक भी महिलाओं का समूह का ऋण माफ नहीं हुआ है। आपका है समूह? जी है। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अब हम लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। हाँ? हम लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो बोली थी ऋण माफ करने की, वो नहीं हुई। हमारी रेडी टू ईट छीन कर लिया गया हमारे समूह की महिलाओं से। क्या करती हैं आप? गृहिणी हूँ मैं। सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, कुछ नहीं बोल रही हैं? बढ़ा है, अब इसमें तो दिक्कत हो ही रहा है सभी को। इसमें तो सभी को दिक्कत हो ही रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है? हाँ, बढ़ गया है। मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई है। सभी के क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी है, मोदी भी है, सभी हैं। लेकिन कांग्रेस वाले हल्ला करते हैं। स्मृति ईरानी जैसा सिलेंडर लेके नाच रही थी, वैसा तो करते नहीं। महंगाई उस पे महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी भी तो बढ़ी है। जब से मोदी जी की सरकार आई है सब तरफ से विकास। तो भूपेश बघेल भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार में सिर्फ बर्बादी है। बर्बादी है। क्या बोल रहे हैं अग्रवाल साहब? महंगाई पे लगाम क्यों नहीं है? देखिए, महंगाई पूरे विश्व का मामला है। हाँ। खाली हिंदुस्तान का नहीं है। हाँ। अब बगल में पाकिस्तान है, बगल में श्रीलंका, उनकी हालत देख लीजिए। उस स्थिति में देश। सर, जब भी इस तरह की बात आती है आप लोग तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान महंगाई को पाकिस्तान में छोड़िए ना, भारत नहीं। और यदि ये जैसा जी आमदनी रहेगी, जैसे डिमांड रहेगी, उस हिसाब से रेट बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। परंतु उसके बावजूद भी शासन कितना लाभ दिला रही है, कितनी सुविधा दिला रही है लोगों को। अब 5 किलो चावल घर घर पहुंचाने का काम किया मोदी जी ने। और ये आम आदमी वाले बीजेपी के पीछे क्यों चले जाते हैं? आगे आइए। आ रहे हो। हमारा एक आपके लिए यही कहा जाता है कि आप लोग हमारे लिए है। बताइए कि दिल्ली में तो बिजली फ्री है, पैदा तो छत्तीसगढ़ में होता है, तो यहाँ का दोनों सरकार कांग्रेस चाहे बीजेपी क्यों फ्री नहीं कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा। जैसे दिल्ली में हो गया, हाँ, यहाँ होना चाहिए। दिल्ली में सब फ्री है। फ्री है। बिजली आप पे फंस गए इसी चक्कर में। शराब में नहीं फंसे हैं। शराब में नहीं फंसे हैं। इसमें फंस गए हैं। वो तो आरोप लगाए हैं ना, अभी तो खंडन हो रहा है। लेकिन 2 मंत्री आपके जेल में चले गए। नहीं तो अच्छे आदमी तो जेल में जाते हैं। अच्छे आदमी जेल में जाते हैं। मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या हाल है को कार्यक्रम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और बेरोजगारी भत्ता की जो इन्होंने वादा किया था, उस पर कहना चाहूंगा क्या हाल है सरकार का। चलनी पे पानी ले आओ तब भूपेश के बेरोजगारी भत्ता पाओ। गजब बेमानी युवा संगवारी मनसंग तब लबरा नाम कहाओ। खाबे तब पीवे झन ऐसे शर्त के साथ में मांदी दावत बुलाओ। पात्रता में कोनो झन आए ऐसे बेरोजगारी भत्ता योजना लेके आओ। बेरोजगारी
भत्ता जी ऐसा योजना बनाओ कि कोई पाए मत, ऐसा किसी को मिले मत। पता नहीं उसमें 250 दिन बचा है प्रदेश सरकार का, उससे पहले बेरोजगारी भत्ता की घोषणा कर रही है। 2 साल का बोनस का पता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास खा गए हैं। बालू यूपी और बिहार जा रहा है, पूरी नदी छन्नी हो जा रही है। चलिए हो जी, मैं आ रहा हूँ गोंडवाना वाले के पास आ रहा हूँ। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी पहले जो है नरेश जी हैं। नरेश जी, क्या हुआ? शराबबंदी आप कर नहीं पाए, रेत पे जो है अवैध रेत का जो उत्खनन चल रहा है उस पे लगाम लगा नहीं पाए, और ये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे आपने युवाओं के साथ छलावा कर दिया। ऐसे जो है क्राइटेरिया आपने तय किया है, उसमें तय नहीं हो पा रहा है कि बेरोजगार है भी कि नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत नियमानुसार जो पात्र बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ियों के भलाई के लिए काम कर रही है, किसानों के भलाई के लिए काम कर रही है, आदिवासियों को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, महिलाओं को आगे ला रही है। और ये जब तक हमारा भूपेश बघेल है तब तक भरोसा है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ियों का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल, ये भरोसा उन महिलाओं को क्यों नहीं दिला पा रहे हैं जिसके वादा किया था आपने शराबबंदी का? देखिए, ये जितने भी हमारे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन लोग खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो भी दुखी हैं कि आज गैस का सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे उनको अपना सम्मान रखना है, इसीलिए बातें कर रहे हैं। नहीं तो आज पूरे सवाल जब नेताजी पूरे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं खासकर बहुत पीड़ित हैं। रसोई में बहुत बुरा हाल है उनका, रसोई गैस का। अच्छा, मान लीजिए सर रसोई का जो है हाल बुरा है, महंगाई भी है, आप मानेंगे ना कि शराब भी तो बहुत है। नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने शराबबंदी के लिए प्रयास किया। आपका क्या मानना है, होना चाहिए? निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है, समिति भी गठित। आपका क्या कहना है, शराबबंदी होना चाहिए? बता रहा हूं मैं कि शराबबंदी के लिए समिति गठित किया गया है, स्टडी किया जा रहा है। वो समिति तो गठित हुई, वो बहुत यात्रा कर रहे हैं इधर से उधर से, उसकी छोड़ दीजिए, अध्ययन तो चलते रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रिजल्ट क्या निकले मैं बताता हूँ। ऐसी एक समिति जो है वहाँ पे स्काई वॉक को लेकर के बनी, उसमें कोई फैसला नहीं आया सर। उसमें बोल दिया कि स्काई वॉक बने रहने दीजिए। में और बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ शराब बंद हुआ है क्या? आप क्या चाहते हैं? लोग सैनिटाइजर पी के मर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमारी सरकार ये चाह रही है, पहले हम लोगों को जागृत करेंगे, शराबबंदी करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। देखिए सर, आप बोले कि अवैध रेत को अवैध बताए, इससे खनन सर, उत्खनन जो होता है, ठीक है ना, वो प्रदेश की व्यवस्था है। इससे पहले रमन सिंह जी गोदी में उठाने लेकर के गए थे अदानी को, और प्रेम नगर में ला करके जिस तरीके से नंगा नाच किए हैं यहाँ की प्रकृति का, यहाँ के खनिज संसाधनों का, इसका फायदा कहाँ पर मिला? लेकिन अभी अब की सरकार है, आप लोग नहीं रोक पा रहे। हम व्यवस्था कर रहे हैं ना। हम ये बताना चाहते हैं कि जिस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, आप अदानी को लेने गए थे, उस समय इतने जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके प्रेमनगर विधानसभा के, आपके सूरजपुर जिला के किन लोगों को आपने प्राथमिकता के तौर पर बताया कि तुम फार्म भरो, तुमको अदानी में काम देंगे 10-12 हजार रुपए नौकरी में? ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। यहाँ के पूरी प्राकृतिक संसाधनों का पूरा शोषण किया। एकदम मान गया उन्होंने, इसीलिए तो 14 पे गए। ठीक है ना, तो 14 पे गए, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक प्रश्न है, बस छोटा सा प्रश्न है कि 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है। ईडी को और सीबीआई को किन किन राज्यों का जिम्मेदारी दी है? तो छत्तीसगढ़ में क्या सरकार तो छत्तीसगढ़ क्या सरकार ईडी के दम पे बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? इस बात का जवाब दे दीजिए, बस इनसे पुरस्कार दीजिए। बीजेपी ने कहा है कि जो भी हो, जैसा भी हो, सरकार बने, जहाँ पे 2 सीट है वहाँ पे भी सरकार बना लेते हैं। हाँ, वो तो पूरे देश को प्रमाणित कर दिए ये लोग। ईडी का डर है क्या? जनता से डर नहीं है। आपने कहा कि कर्जे पे कर्जा है, पूरा कर्जे पे है अभी सरकार? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। केंद्र की नीतियों से देश से साथ साथ प्रदेश की भी जनता त्रस्त है। जो 450 का सिलेंडर आज 1250 रुपए में मिल रहा है, उसका जवाब यहाँ इस क्षेत्र से महिला केंद्रीय मंत्री हैं, और महिलाओं के किचन का हाल बुरा है। सही बात है, महिलाओं का किचन का हाल बुरा है। इस क्षेत्र से महिला केंद्रीय मंत्री हैं और महिलाओं के किचन का हाल बुरा है। महिलाओं के किचन का हाल बुरा है। नहीं, क्या नहीं? क्या हाल है सर? आप जो बोले अभी कि यहाँ पर कर्जा पे सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ केंद्र दोहरी नीति करता है। यहाँ के 4000 करोड़ रॉयल्टी का बाकी है, 3500 करोड़ जीएसटी का बाकी है। केंद्र सरकार इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दोगलापन करती है। यहाँ की केंद्र से जितने मिलने वाले अनुदान को लगातार रोकती है।
किसानों को मिलने वाला बोनस को लगातार इनको धान खरीदी में अड़चन डाला जाता है। ये केंद्र की सरकार किसान विरोधी सरकार है। और 36 पिछले 10 साल का बोनस कहाँ, इनसे पूछ लीजिए। 15 साल का बोनस कहाँ गया? वो अभी हमारे जो भाई ने बताया, हमारे भाई ने जो बताया कि वो जो रतन जो से डीजल निकल रहा था वो कहाँ गया? वो जर्सी गाय कहाँ गई? इस प्रदेश को जो छलावा किया है इन्होंने, अभी ये भूमिका पूरी बना रहे हैं उसी बात की। शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी के लिए इस प्रदेश ने सरकार ने समिति बनाई हुई है जिसमें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथी मेंबर है, कभी नहीं आते हैं बुलाने पे। ये चाहते नहीं है कि शराबबंदी हो इस प्रदेश। आप लोग हम चाहते हैं शराबबंदी, पर उसको आपके मंत्री, अरे सुनो तो सही, गुड़दोष के आधार पे हम शराबबंदी चाहते हैं। कैसे तय करेंगे सर? तय करने की यह है कि यहाँ का लोग जो लोक परंपरा है, जो लोक मान्यताएं हैं, उनको बचाव करते हैं। देखो क्या के जयनाथ जी ने बता दिया कोई ऐसी परंपरा लोक मान्यता नहीं है। जयनाथ के राम के कहने से आदिवासी संस्कृति नहीं चलती है जी नहीं। शराब का संबंध आदिवासियों से कहीं नहीं रहा है, कहीं नहीं रहा है। उसमें वो केवल एक साजिश है, केवल एक साजिश आदिवासियों को पीछे रखने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, भूपेश सरकार केवल माफियाओं की सरकार है। जहाँ भी माफियाओं का विरोध हुआ है, जहाँ भी माफियाओं का विरोध हुआ है, भूपेश सरकार केवल यहाँ पे फर्जी FIR कर रहे हैं। यहाँ पे फर्जी FIR करते हैं, जन उपयोगियों पे, मीडिया कर्मियों पे करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपके भूपेश सरकार आखिर चाहते क्या है? आदिवासियों को आज तो विस्थापन के अलावा क्या मिला? आपने बहुत गंभीर विषय उठाया। देखिए, आबकारी मंत्री है कवासी लखमा जी, आपके आदिवासी समाज से आते हैं। कवासी लखमा एक नंबर के चापलूस हैं। सत्ता के लालच में उसने सांस्कृतिक रूप से सबको बेचना शुरू किया है। हम आज से नहीं 25 साल पहले से बोलते हैं कि शराब का संबंध आदिवासियों से कभी नहीं रहा है। हम दिखाएंगे आपको उन चीजों में। ये पूरे लोग हैं। आप उज्जैन में जाते हैं, शराब कौन नहीं पीता है? शराब का छूट देना है भूपेश जी को, वो अपने कौम को दे दें, वो अपने लोगों को दे। आदिवासियों को शिक्षा का छूट दिया जाना चाहिए था, आदिवासियों को व्यवसाय का छूट दिया जाना चाहिए था। जी नहीं, आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आरक्षण को आप लोगों ने खा गया है। अच्छे वकील आप खड़ा किए होते, अगर अच्छा वकील खड़ा किया होते, आरक्षण हमारे हाथ में होता। भूपेश ने जानबूझकर आरक्षण के मुद्दे को जिंदा रख मुद्दे पर आ रहा हूं। थोड़ा आम आदमी को भी बोलने दो, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मेरा कहना यह है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी फैला हुआ है। कहाँ पे? हर जगह, हर क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन और बीजेपी शासन में कोई काम नहीं हुआ है ना। मेरा कहना यह है कि हमारा सरकार जैसे ही बनता है, सारे भ्रष्टाचारी हम लोग खत्म करेंगे। गरीबों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सारे सुविधा करेंगे। नगर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, पूरे सुविधाएं देंगे हम लोग, आम आदमी पार्टी। प्रेमनगर में क्या मुद्दे हैं? प्रेमनगर का मुद्दे है कि सारे बच्चे पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। कहीं स्कूल नहीं, इतने स्कूल हैं, शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल तक नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है अच्छे? नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, कोई पिछड़ा हुआ है हॉस्पिटल, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में साहब। ये काफी देर से भाई साहब जो है बोलना चाहते हैं। जैसा कि न्यूज़ 24 के चैनल से आज ये कहा जा रहा है कि क्या हाल है, तो हाल बहुत खराब है और बहुत बुरा है। सर, क्योंकि सर 15 साल से अपन वार्ड क्रमांक 10 जेलपारा में निवास करते हैं। कम से कम 1200 वोटर हैं, जो कि छोटे झाड़ की जंगल है, बेजा काबिज है। भाजपा के शासन में भी जब मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जब थे, और अभी जब भूपेश बघेल जी जो थे, अभी जो हैं, उनके द्वारा अभी 1 साल पहले पट्टा देने के लिए 1 साल पहले भी सर्वे हुआ और 15 साल पहले भी सर्वे हुआ था। अब जब चुनाव आने को कुछ महीने बाकी हैं, तब अब जेलपारा वालों को वोटर जो शुरू से माना गया है, अब फिर से अतिक्रमण हटाओ घर तोड़ो चल रहा है। तो मैं दोनों शासन से केवल ये मैं जानना चाहता हूँ कि जेलपारा का जो हाल बुरा है वो कब तक रहेगा? क्या 1200 वोटर हमेशा केवल पट्टे के नाम पे वोट ही देंगे? सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे दिल्ली में शराब के खिलाफ अभी मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गुजरात में ही जहरीली शराब पी करके 40 लोग मरे, उनके ऊपर CBI ED कब छोड़ी जाएगी? बड़ा सवाल है भाई साहब। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है, नहीं है। हम बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, भूपेश जी है तो हाल इतना बेहाल है। बोलने दो, सुनो सर। क्या है,
भारतीय जनता पार्टी के शासन में श्रीनगर से लेकर के तारा तक का रोड का काम चल रहा था, काम अधूरा रहा। इनकी सरकार आई और रोड बंद हो गया। और अभी श्रीनगर से कलुआ तक का, कृष्णपुर तक का जो रोड में एक तो गड्ढा नहीं है। एक आपके पत्रकार बंधु ही, मतलब हमारे श्रीनगर के हैं, विकास करके हैं, उनका नाम है, वो गिलास पानी का रख करके गाड़ी में उन्होंने रिकॉर्डिंग कराते हुए दिखाया। उस रोड को ये बना रहे हैं, उस रोड में भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जो रोड में पानी गिर रहा है। कांग्रेस के लोग, भाजपा वाले भाजपा सरकार है, क्या रोड बनाएगी? अभी ये रोड पास हुआ है, ये रोड अभी पास हुआ है। अब कई करोड़ का भ्रष्टाचार है, कई करोड़ का भ्रष्टाचार है, जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल है। पता है सर, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे भैया, नरवा गरुआ घुरुआ बारी, मोर दारू मोर बारी है ना, ये नारा चल रहा है। तो भाई साहब बीजेपी वाले आ गए हैं गोंडवाना वालों के बीच में। क्या है भैया, सुनिए क्या है, आप बोलिए। भारत माता की, देखिए अब सुनिए एक लाइन सुन लो। पिछले बार ही क्या है प्रेमनगर में, पिछले बार ही यहाँ के लोगों ने भाजपा कांग्रेस को जो चलाते हैं, मेरे मतदाता इस पिछले बार 26,000 वोट दे करके इस बात को बता दिया गया था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आप तो गोंडवाना के साथ नहीं है। मैं, मेरे साथ है ये गोंडवाना, ये मेरे साथ है, प्रेमनगर है हमारे। हाँ अभी सुनिए, अभी रुक जाइए, अभी जैना जी, आपने श्रीनगर का उदाहरण दिया। श्रीनगर से ही वहीं के रहने वाली केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, पहले वो विधायक भी रही है, मंत्री भी रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। सेंट्रल का वो मंत्री है वो, पहले तो सुनिए ना, उनकी बात छोड़िए आप, सेंट्रल के मंत्री, लेकिन यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, इस समय जो आप इतना बढ़िया कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं तो बधाई दूंगा आपको, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर दोनों को होना चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात पे। यहाँ पर खेलसाय जी को भी होना चाहिए और यहाँ पर रेणुका सिंह जी को। दोनों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या हाल है? हाल ठीक है। अरे डरिए मत, मैं तो सवाल करने आया हूं। जी बताइए। बताइए, हाल अच्छा है? हाल अच्छा है। किसका? कांग्रेस का। जनता का? जनता का भी अच्छा है, जनता का भी अच्छा है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। सही बताइए। देखिए, ये आज जो है जनता का बात आई है। जनता ना तो किसी पार्टी की है, ना तो कोई पार्टी है उसके सामने। जनता तो आम जनता है, जनमत सबसे सर्वोपरि है। वो जो भी किसी की विकास करेगी, कोई भी नेता आएगा सबकी विकास करेगी। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता जो प्रतिनिधि बन के आते हैं, वो सबका विकास करें, इसी में हम सबकी भलाई है। और कोई ना कोई भ्रष्टाचार करे, ना तो कोई विकास। जनता का विकास रुक गया है, नेताओं का हो गया है? नहीं, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हाँ, यही नारा है बीजेपी का, सबका विकास, सबका, सभी का नारा है, सभी का नारा है। देखिए, ये जो झगड़ा हम लोग का पूरा देख रहे हैं ना आप, इसमें कांग्रेस ही चाहते हैं कि हम भाजपा की तरफ ना बोले, भाजपा ही चाहते हैं हम लोग कांग्रेस की तरफ ना बोले। इसमें मेरे पास बीच का रास्ता है। ये है कि मेरे को 15 लाख रुपए मिलते हैं हर 5 साल में, ठीक है। और उस 15 लाख रुपए को लेकर के मैं सुपरसोनिक बुलेट ट्रेन में बैठता हूँ सूरजपुर से और जाता हूँ रायपुर में 40 रुपए किलो की दाल खरीदता हूँ, 20 रुपए लीटर का मैं पेट्रोल खरीदता हूँ, वापस आता हूँ और बढ़िया के यहाँ बैठ करके दारू पीता हूँ। अब मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे ग्राम पंचायत पौड़ी श्रीनगर ब्लॉक से सरपंच साहब उपस्थित हैं। अभी जो चर्चा कर रहे थे माननीय अवधेश प्रताप सिंह, उस पंचायत में छत्तीसगढ़ को बने 22 साल हो गया, उस पंचायत में 2 बजे रात से लोग पानी पीने के लिए लेने जाते हैं। इसका नल जल योजना दुनियादारी चल रहा है, इसका क्या हो रहा है? वो प्रभावित है। आखिरी सवाल। नरवा गरवा घुरुआ बारी पौनी पसारी और छापा पड़ा था, में मिला था पैसा अलमारी और अंदर जाते हैं। सर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा था कि जितने भी छत्तीसगढ़िया हैं, मतलब जो कहना चाहिए कि अपने छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक चीट फंड कंपनी का बोले थे, हम लोग घोषणा मतलब लिखे थे कि हम आपको पैसा वापस, वालों का पैसा वापस नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। बोले थे धीरे धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर भैया, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। भाजपा से मत पूछिए, सरकार से पूछिए।
कौन सरकार? मैं केंद्र सरकार से भैया मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2014 से ट्रिपल इंजन की सरकार रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार रही है प्रेमनगर विधानसभा नगर पंचायत विश्रामपुर, लेकिन 1 इंच भूमि प्रधानमंत्री आवास के लिए ये ढूंढ नहीं पाए। और अडानी को देना होगा तो पूरा गांव का गांव खाली कर देंगे, जंगल की जंगल खाली कर देंगे और अडानी को देंगे। प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पूछिए इनसे। आप लोग सर्वे करा रहे हैं? अब सर्वे हो चुका है विश्रामपुर नगर पंचायत में, 4,000 आवेदन हो चुकी है। सुनिए अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे की शुरुआत की, जिसमें आवास वाला भी है। आप लोग सर्वे करवाएंगे तो पता चलेगा हकीकत क्या है। नहीं, ये तो चालू हो गया है, लेकिन उसके पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ। 10 साल से सरकार रही है ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए हैं। 1 भी इंच भूमि नहीं दे पाए नगर पंचायत राजस्व की भूमि। आप बढ़िया, आप कांग्रेस से हैं बीजेपी से? कांग्रेस से हूँ। हाँ, एक मिनट इसका जवाब दूंगा। मैं पहले इसका जवाब सर, अरे सर यही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पीएम आवास का जो है पैसा खा के पीएम आवास मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अज्जू भैया ने, बाबूलाल भैया ने भी बोला, इसके ऊपर भाजपा में था, मैं इसके पूर्व में भाजपा का उपाध्यक्ष था, इस बार कांग्रेस का पार्षद हूँ। लेकिन सुनिए, वैसे ताली बजाइए। सामान्यता जो है ना, लोग भाजपा में जा रहे हैं, ये भाजपा से कांग्रेस में आए, ऐसा बहुत कम होता है जी। इसीलिए मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दे पाए? वैसे मुद्दा बहुत सारे हैं। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं। सूरजपुर का विकास ये सभी चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना हो, आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पे जागरूक जनता हो, सब चाहते हैं कि सूरजपुर का विकास भी रायपुर, बिलासपुर की तरह हो और यहाँ पे भी वो तमाम सुविधाएं हो जो कि बड़े शहरों में होते हैं। लेकिन इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, आरोपों से बाहर निकलना पड़ेगा और सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, सबको एक साथ मिलकर आना होगा, जिससे कि प्रेमनगर विधानसभा का नाम काफी बड़ा हो और देश दुनिया में जाना जाए। उम्मीद करता हूं चाहे वो खेलसाय सिंह हो या फिर रेणुका सिंह हो, सब मिलकर काम करेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद।